जौहर साहब, क्या समझते हैं कि जिस तरह वाकया हुआ वाशिंगटन में 9/11 के बाद दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से इकदाम उठाए गए थे, पूरी तारीख तब्दील हो गई। क्या अब आप समझते हैं, बहुत सारे लोग इस बात की कयास आराई कर रहे हैं कि जिस तरह मुसलमानों के लिए वो हालात ख़राब हुए थे, अब इस वाक़े के बाद अफगानियों के लिए हालात ख़राब हो जाएंगे। फिर एक उनका एसेट जो खुद उनके लिए काम करता रहा, वो इस इकदाम के ऊपर क्यों मजबूर हुआ? इस पूरे मंजरनामे को अगर आप देखें तो किन अल्फाज में इसको समझेंगे? जी बिल्कुल, ये इस वाक़ये के बहुत दूरस्थ असरात जो हैं वो रूनुमा होंगे, अभी देख से शुरू हो गए हैं। वो देखें, ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो उन्होंने इलेक्शन जीता जो है प्राइमरीली वो इमिग्रेशन इशू के ऊपर जीता था इलेक्शन। वरना बाकी तो इन दोनों पार्टियों के बहुत सारे इश्यूज पे कोई बहुत ज्यादा सीरियस किस्म के पॉलिसी डिफरेंसेस नहीं थे। ये एक इशू था जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप की बहुत ही ज्यादा जो है ना एक अग्रेसिव किस्म की उनकी अप्रोच थी इस पे, प्रोएक्टिव कह लें। तो उसमें अब जब ये वाकया हुआ है उसके बाद से देखें, एक तो उन्होंने सारे अफगानिस्तान जो अफगान थे तकरीबन 2 लाख के करीब जो वहां पे अमेरिका में जिनको रिसेटलमेंट के लिए बुलाया गया था, तो उनको सबको रिव्यू करना शुरू कर दिया। उस पर खैर कई अदारिये भी आए हैं कई अखबारों में कि जी ये जाती है कि एक आदमी ने अगर इस तरह किया है तो वो इंडिविजुअल क्राइम है, आप एक पूरी कम्युनिटी को उस पर मलाइन नहीं कर सकते। लेकिन खैर उस पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप का मौक़िफ़ है वो ये है कि वो अमेरिकन सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और उन्होंने तो उसका दायरा कार इतना वसी कर दिया कि पूरे थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। और अगर थर्ड वर्ल्ड जो है अभी तो उन्होंने 19 मुल्कों का शुरू में किया है, लेकिन साथ ही साथ उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उसके असरात देखा जाए तो फिर तो देखें थर्ड वर्ल्ड में तो फिर दुनिया के कुछ 100-150 मुल्क आ जाते हैं। वो तो बहुत ही ज्यादा जो है ना इसका फिर इम्पैक्टफुल होगा ये। तो ये सही है कि अमेरिका में और भी बहुत सी मगरबी अक़वाम इस वक्त जो उनसी हैं वो समझती हैं कि जो इमिग्रेशन है और ख़ुसूसन अनब्राइडल्ड इमिग्रेशन जिसको वो कहते हैं, उससे उनके कल्चर को उनकी जो एक लॉन्ग टर्म नेशनल आइडेंटिटी है उससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उनकी सिक्योरिटी सबको खतरा है। और वो ये सारे मुल्कों में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके से देखें, अभी यूके में कितनी उन्होंने रिफॉर्म्स जो कर दी, बड़ा मुश्किल कर दिया है इमिग्रेशन प्रोसेस को, खसूसन पनागुज़ीनों के लिए। तो अमेरिका में भी, अमेरिका तो खैर इससे प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बहुत आगे जाना चाहते हैं। रिवर्स माइग्रेशन की जो आपने बात की है, बिल्कुल वो उस तरफ भी आ रहे हैं। अभी भी देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद आपको पता है कि कोई 2.25 मिलियन के करीब यानी 22 लाख के करीब लोग अमेरिका से यहाँ डिपोर्ट हुए हैं, निकाले गए हैं, या उन्होंने सेल्फ डिपोर्ट कर लिया अपने आप को घबरा के। तो ये बहुत एक मैसिव जो है ना आउटफ्लक्स है वहां से। अब अच्छा, अफगानिस्तान का जहां तक ताल्लुक है तो देखिए, अफगानिस्तान से पाकिस्तान तो ये बारहा कहता रहा है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त स्पेस है दहशतगर्द तंजीमों के लिए, उससे न सिर्फ खुद इस अफगानिस्तान को खतरा है बल्कि जाहिर है कि उसके जो नेबर्स हैं उसमें सबसे सर फहरिस्त पाकिस्तान है। और हम तो डेमोन्स्ट्रेटेड देखें पिछले 3 साल से पाकिस्तान में जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं वो साल की एवरेज जो है तकरीबन 200 के करीब थी, उससे तो बढ़ के 550 तो ज्यादा अफगानिस्तान से ही मिलते रहे। लेकिन जौहर साहब, आप क्या समझते हैं कि अफगानी हुकूमत अगर देखी जाए तो हम उनके सामने कोई मौक़िफ़ रखें, वो मुतबादिल ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, वो उनके अपने धड़े जो हैं एक दूसरे के ऊपर हमला आवर हों तो पाकिस्तान के ऊपर मुर्दे इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान को ठहराया जा रहा है, वो सेंट्रल एशिया की तरफ अपनी तजारत लेके जा रहे हैं कि जी पाकिस्तान की हमें ज़रूरत ही नहीं है। उनकी तरजीहात जो है ये मफूकुल फितरत क्यों दिखाई दे रही हैं? देखिए, इस वक्त उनके ज़ाहिर अपने चैलेंजेस हैं। मैं जौहर साहब की जरा टेक ले लूं जनरल साहब, मैं उसके बाद आपकी तरफ आता हूं सर। प्लीज। जी, एक मुश्किल सूरत हाल है जिसमें कि देखें, अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने तो जाहिर है हर मुमकिन तरीके से ये बावर कराने की कोशिश की है कि ये जो स्पेस वहां पे इस वक्त दहशतगर्द तंजीमों को मिली हुई है उससे सिर्फ पाकिस्तान को ही खतरा नहीं है, उनको खुद भी खतरा है। जो रीजन के बाकी ममालिक हैं, बेशक वो चीन है, बेशक वो रूस है, बेशक वो ईरान है, सबको खतरात हैं उससे। और फिर देखें, मैंने तो ये पहले भी कहा था कि उससे फिर वेस्ट भी जो है ना आगे फील करेगा और ये वहां पे एहसास जागेगा ज्यादा कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उससे उनको भी एक डायरेक्ट खतरा है। तो अब इस तरह के वाकयात जिस तरह अमेरिका में हुए हैं अभी, क्योंकि अमेरिका में ये अफगानिस्तान में अलकायदा रीइमर्ज कर रहा है इस वक्त, और अलकायदा का टारगेट तो हम सबको पता है कि उनका टारगेट जो है वो सिर्फ रीजन नहीं है बल्कि उससे बहुत ज्यादा बियॉन्ड है। तो अब अगर बिल्कुल पाकिस्तान ने तो अपने सारे जो हमारे लेवरेजेस हैं वो इस पे इस्तेमाल हम कर रहे हैं,
उसमें ज़्यादा ट्रेड और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है वो भी एक लेवरेज था। तो उनका सबसे जो आसान और सबसे इकोनॉमिकल रास्ता है ट्रेड का, वो तो पाकिस्तान से ही जाता है। जब वो उसको शिफ्ट करने लगे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा देगा उन अशिया की, वो जो दरामद करते हैं या जो भी अशिया वो बरामद करना चाहते हैं, बेशक वो ईरान के थ्रू कोशिश करें या बेशक सेंट्रल एशिया के, वो कहीं भी इकोनॉमिक, इंडिया से भी जिस तरह बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो एयर लिफ्ट की बात कर रहे हैं, वो ज़्यादा एयर ट्रेड की। अब आप खुद ही देखें कि ज़मीनी ट्रेड के मुकाबले में एयर ट्रेड से एक चीज़ जब आती है तो उसकी कीमतें तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अफगानिस्तान कोई अमीर मुल्क तो है नहीं, तो ये उनको सूट नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। उनके लिए जो आई थिंक जो सबसे अच्छा जो है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और रीजन के लिए जो सबसे अच्छा रास्ता है वो यही है कि अगर अफगानिस्तान जो है वहाँ पे स्पेस जो है इस किस्म की तंजीमों के लिए उसको ख़त्म करे, वो ख़त्म करे, लेकिन वो उस तरफ को तवज्जो ही नहीं दे रहा।